नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जो राठौड़ सर है, सचिन राठौड़ सर, इन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उनका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उस केस में मुझे नगर निगम के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सपांड करता हूँ और ये कहता हूँ कि मान लीजिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस केस में आपको PWD का रजिस्ट्रेशन हो या फिर ZP का रजिस्ट्रेशन हो, बेसिकली जिसे हम कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन हो गया, या फिर अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन यानी नगर पालिका, महानगर पालिका, इनका कंसल्टेंसी या फिर रजिस्टर्ड इंजीनियर का जो लाइसेंस होता है, तो ऐसे रजिस्ट्रेशन हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए इन केस अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि जी हाँ, आपको सभी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये जो पूरे जो लाइसेंस है, ठीक है, अगर इनमें से किसी भी लाइसेंस के लिए अगर आपको सिर्फ आपका एजुकेशन पूछा जा रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का अगर एक्सपीरियंस यहाँ पर अगर डिमांड नहीं किया जा रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि फिर आप इस लाइसेंस को क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस डिमांड नहीं हो रहा है उस लाइसेंस के लिए, सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन ही वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में आप जितने भी आपके लाइसेंस है, जैसे PWD का लाइसेंस हो गया, ZP का हो गया, या फिर जो नगर पालिका, महानगर पालिका के लाइसेंस है, सभी लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है कि जब आप, चलो ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इन केस ऐसा ना हो, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप उस अटेम्प्ट में आप अगर फेल हो जाते हो तो फिर आपका ये समय बच जाएगा जो रजिस्ट्रेशन में जा रहा है। तो जब आप अपना खुद का स्टार्ट करोगे ऑफिस या फिर कंसल्टेंसी या फिर कॉन्ट्रैक्टरशिप, तो उस वक्त आपको हेल्प होंगी। तो अब मे भी हो सकता है, आप देखिए टाइम के साथ क्या होता है, कभी कभी कुछ लाइसेंस टाइम के साथ कैंसिल किए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि आज जो लाइसेंस आपको मिल रहे हैं, हो सकता है वो कल लाइसेंस आपको ना मिले, या फिर उस लाइसेंस की जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन है या फिर एक्सपीरियंस के जो भी पैरामीटर्स है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो उस केस में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जी हाँ, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन के बेसिस पर सिर्फ आपको डिमांड किया जा रहा है उस लाइसेंस को, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस पॉइंट है तो फिर आपने उस लाइसेंस को इग्नोर कर दिया तो भी चलेगा। अब सेम बात देखिए, मैंने अपने जो गवर्नमेंट, जो अपने प्राइवेट में काम कर रहे हैं, यानी जो सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टरशिप या फिर कंसल्टेंसी, तो उन लोगों को एग्ज़ाम देनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, हालांकि वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि चलो ठीक है, आप आपके कॉन्ट्रैक्टरशिप का बिजनेस कर रहे हो या फिर कंसल्टेंसी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको गवर्नमेंट की जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन से अच्छा कहूँगा कि जो गवर्नमेंट के जो जॉब आते हैं, तो उसके लिए जो पोस्ट निकलते हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। फिर चाहे उस अटेम्प्ट में आप पास हो या फेल हो, लेकिन आपको करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि अगर हम किसी चीज़ को उस समय ना करें, ठीक है, मैं एग्जांपल आपकी इससे देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ऐसा ना हो आप पास ही हो उस अटेम्प्ट में, ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आप फेल हो गए, तो फिर आपका दिमाग ये कहता है कि काश मैंने उस समय रजिस्ट्रेशन किया होता। यही बात प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टरशिप, उन पर भी लागू होते हैं कि जब वो दूसरे किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर को देखते हैं या फिर अपने दोस्त को देखते हैं, तो फिर कहते हैं कि काश मैं उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करता तो शायद मेरा नंबर लग जाता, शायद ये पोस्ट मुझे मिल जाती। हालांकि ये चीज़ बहुत अलग है कि हो सकता है कि आपको वो पोस्ट मिले भी ना, या फिर हो सकता है आपका ये रजिस्ट्रेशन आपके किसी काम का भी ना हो, लेकिन सिर्फ मन के तसल्ली के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, आपको ये रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और जो भी लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे हैं या फिर कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उनको भी मेरी सजेशन यही रहेंगे कि मन के तसल्ली के लिए आप एग्ज़ाम दिया कीजिए गवर्नमेंट के, ताकि आगे चल के आपको इसका पछतावा ना हो या फिर रिग्रेट फील ना हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद होगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।